ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस, आल्सो द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज पर द एरहम्स। किसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, किसको हम बोलेंगे वीक एसिड, किसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। क्या होते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस and their respect to strong acids and strong bases। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी हम बोलेंगे। सर हम बोलेंगे जो एसिड होता है, अगर हम उसको कोई सबस्टेंस, अगर हम उसको वाटर में डालेंगे, अगर उसने H पॉजिटिव आयन दिए तो हम बोलेंगे सर इट इज एसिड। सिमिलरली अगर कोई सबस्टेंस हम वाटर में डालेंगे, अगर उसने OH आयन दिए तो हम बोलेंगे सर इट इज अ बेस। सो हम लिखेंगे एसिड क्या होता है, एनी सबस्टेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस। लिखेंगे कोई भी सबस्टेंस अगर वाटर में डालेंगे, अगर उसने H पॉजिटिव आयन देंगे दिया तो उसका मतलब है दिस इज द एसिड। तो सिमिलरली बेसिस में क्या होगा, एनी सबस्टेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर gives OH ions. Thus OH ion represents the basic character of any substance. For example, let us we have a substance and we can have dissolved in a water and it will give us H positive and A negative. Both are now in aqueous water. The H positive character, it indicates the acidic nature of substance। लिख सकते हैं हम ऐसे। इसी तरह कोई भी सबस्टेंस अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, बिल्कुल इजी है, तो हम B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। ये भी एक्वस है एंड ये भी एक्वस है। And this OH will represent the basic nature of substance। Simple। Now अगर ज्यादा एसिड H पॉजिटिव आयन किसी सबस्टेंस में निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे सर इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। सिमिलरली अगर ज्यादा OH आयन दे रहा है कोई सबस्टेंस, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सर इट इज स्ट्रॉन्गर बेस। Thus we can say that more the amount of H positive ions किसमें बन रहे हैं अभी, एक्वस में, H positive ions formed in aqueous solution, stronger is the acid, stronger the acid। गो यूता ज्यादा H पॉजिटिव आयन बने त्यूता छु ज्यादा एसिड आसन स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली more the amount of OH ions formed in aqueous solution, stronger the base, okay। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट की।
डिसोसिएशन कांस्टेंट के, इसको हम बोलते हैं, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या हम और भी बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये हम कैसे निकालते हैं, किसी एसिड और बेस का कैसे हम निकालते हैं, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं एसिड्स का, कि ये हमेशा होता है प्रोडक्ट, concentration of product by concentration of reactant when they are dissociated. Similarly, dissociation constant of base, B is nothing, base, K is nothing, acid, is the product concentration and reactant concentration. You got my point? Now सर कब होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, कब होगा कम, और किसमें कम होगा किसमें ज्यादा होगा? देखिए, हम बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 100% डिसोसिएटेड होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी 100% डिसोसिएटेड होते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, वो लेस देन 100% होती है, यानी कि उसका कुछ पार्ट अनडिसोसिएटेड रहता है, और उसमें फिर एक इक्विलिब्रियम आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्या इक्विलिब्रियम होते हैं। तो अगर हम अब बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनमें 100% डिसोसिएशन होते हैं। अब हम बात करेंगे वीक एसिड का। अब जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का, जितना ये वैल्यू ज्यादा होगा, मोर, जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा किसी एसिड और किसी बेस का, बाय पर्टिकुलरली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, इतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड्स बन जाएंगे वीक एसिड का, और इतना सिमिलरली इतने ज्यादा OH आयंस ऑफ वीक बेस बनेंगे। अब जब ज्यादा OH बनेंगे या OH बनेंगे या H बनेंगे, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सर हम बोलेंगे जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगा इतना ज्यादा, सर हम ऐसे लिखेंगे Ka अगर ज्यादा होगा उसका मतलब है H पॉजिटिव आयन जो होगा उसका कंसेंट, उसका अमाउंट ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, बोल सकते हैं। इसी तरह अगर Kb वैल्यू ज्यादा होगा किसी बेस का, हम बोलेंगे सर इसमें OH आयन ज्यादा बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। तो उसका मतलब यह है कि अगर ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा तो मोर एसिडिक नेचर होगा, ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो उसका कहने का मतलब है कि ये जो Kb है या Ka है, इट गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड को हम बोलेंगे सर Kb इज नथिंग, Kb डिसोसिएशन Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट वीक एसिड gives the relative strength of weak acid। क्योंकि मैं अभी वीक एसिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वीक एसिड्स में 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। अब अगर ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू निकलेंगे तब हम बोलेंगे कि वीक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर। सेम हियर, फॉर एग्जांपल पहले इसका लिखेंगे हम, सिमिलरली Kb gives the relative strength of weak base।
जितना ज्यादा केवी वैल्यू होगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बेस, वीक बेस। समझ आ रहा है सर? वीक एसिड अगर हम, अब मैं इसको जरा मिटाऊंगा, सर अगर हम के ए वीक एसिड, डब्ल्यू इज नथिंग, इट इज ए वीक एसिड का देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वीक एसिड है दैट इज HCOOH, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। इसका जो के ए वैल्यू है, के इज डिसोसिएशन, ए इज एसिड, इसका 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। सिमिलरली फॉर एसिटिक एसिड, a weak acid, acetic acid, these are the weak acids, इसका 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है। एंड सेम बेंजोइक एसिड C6H5OH, इसका 6.5 इंटू 10⁻⁵। तो हम बोल सकते हैं, लेट अस सम डाटा हियर, these all data are available in your text books। हम बोलेंगे सर दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट, वीक एसिड। सर फॉर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करेंगे, which one is stronger acid, which is the HCl, H2SO4, but here we have taken only the weak acids, formic acid, acetic acid, benzoic acid। Similarly for weak base Kb का वैल्यू, let us say ammonia NH3, it is dissociation constant 1.77 into 10⁻⁵ होता है। सेम हाइड्रोक्सी amine NH2OH 1.1 into 10⁻⁸ so on, or we can say methylamine, a weak base CH3NH2, इसका होता है 3.6 into 10⁻⁵. These are the data of this weak bases and weak acid and their respective dissociation constants. Now we can conclude that acids are those substances which gives the H positive ions and bases are those substances which gives the OH negative ions. More the H positive ion, more the acidic, more the OH negative ions, and more the basic. And more the dissociation constant, we can say, sir, it is more acidic of, if this is acid, and more the dissociation constant of base, we can say it is a more basic in nature. अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव strength of weak acids and bases। कब हम कंपेयर करेंगे दो वीक एसिड्स को और कब हम बोलेंगे किसको कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है कितना कम है, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके, ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक, या हम ऐसे भी लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन वीक एसिड्स
between two weak acids and two weak bases, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. Let us first discuss weak acids, यानी कि relative strength of acid. एसिड की बात हम करेंगे, बट ये भी एसिड क्या होना चाहिए? वीक एसिड. You know the acid is represented by Ha, बट हम यहां पर अब वीक एसिड ले रहे हैं. पर्टिकुलरली हम कोई भी नहीं अभी नाम नहीं दे रहे हैं, बट इट इज वीक एसिड्स. अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा जो H पॉजिटिव वो ऐसे बन रहा है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सॉरी, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड हमारा CH3COH एसिडिक एसिड, उसको वाटर में फिर ये हम देंगे CH3COO एक्वस प्लस H पॉजिटिव आयंस एक्वस. सेम द केस हियर. हम एट T0 मीन्स इनिशियल स्टेज, जब हमने वीक एसिड उठाया और वाटर में डाला, जो ही हमने वाटर में डाला, इस एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो C, कैपिटल C. और उस टाइम जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव वो 0 होती है, क्योंकि अभी हमने इसको डाला है वाटर में, अभी ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है. बट जो ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एट T, when equilibrium established. Equilibrium established means जब पूरा डिसॉल्व हो गया वीक एसिड किसमें? वाटर में. तब क्या हो रहा है? तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? कितना H पॉजिटिव तब बनेगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर? लेट इट विल बी द अल्फा. कितना A माइनस बनेगा? लेट इट विल बी द अल्फा. और कितने कंसंट्रेशन पर बनेगा? इट विल बी द C concentration. This is the dissociated part of the weak acid. Very important. And at that equilibrium, how much undissociated part will be remaining? It will be the C and C minus. समझ आ रहा बेटा? इनिशियल स्टेज में कितना कंसंट्रेशन हमने लिया एक वीक एसिड का, दैट इज द C, और उस टाइम कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 0. अभी तो हुआ ही नहीं. लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब पूरा डिसॉल्व होके जाएगा, तो कितने H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, कितने A माइनस आयन बनेंगे, और कितना अनडिसॉल्व पार्ट रह गया वीक एसिड का? इट इज एज सच. अब हमें पता है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, बेसिक जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, के डिसोसिएशन कांस्टेंट बट फॉर वीक एसिड इज डिनोटेड बाय ए, किसके बराबर होता है? जो अभी मैंने बोला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड हियर द प्रोडक्ट इज H पॉजिटिव कंसंट्रेशन H प्लस and A minus concentration. These are the products, or we can say these are the dissociated ions and the concentration of the reactant. Or we can say here, sir, what is the concentration of H positive ion which is formed? Sir, this is C alpha. And what is the concentration of E? That is C alpha.
and what is the concentration of reactants, that is C minus Cl। समझ आ रहा? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that is C square alpha square C minus C alpha, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे C square alpha square, यहां पर C कॉमन निकालेंगे और 1 माइनस अल्फा, यहां पर C कैंसिल, ये दो टर्म्स कैंसिल और हमारा बन जाएगा अब C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सर हम लिखेंगे अब Ka is nothing, it is the C alpha square by 1 minus alpha। What is 1 minus alpha? It is the undissociated part of the weak acids. But weak acids, the value of 1 minus alpha of weak acids is very very small. So 1 minus alpha, so 1 हम यहां पर लिखेंगे the HA weak acid, the dissociation of weak acids, the dissociation of weak acid HA the value of dissociation of weak acids of HA is very small, यानी कि 1 minus alpha is less than 1, यानी कि equal to 1। So हम लिखेंगे Ka is nothing, it is C alpha square, C alpha square, this is Ka dissociation constant, और हम लिखेंगे उसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट मैं यहां पर बोलूंगा, सर हमारा जो पीएच जो डेफिनेशन है, पीएच हमेशा होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो हम लिखेंगे जो यहां पर पीएच है वो भी एसिड का है, बट यहां पर क्या वीक एसिड, हम लिखेंगे यहां पर से pKa, दिस log of H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की क्या है, दैट इज C अल्फा, or we can say pKa is minus log of, this is Ka, K or minus log of C alpha, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे pKa is 1 minus log Ka, यानी कि जितना ज्यादा pK वैल्यू होगा इतना वो वीक एसिड होगा, यानी कि मोर द वैल्यू ऑफ pKa weaker is the acid, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे HF एसिड और एसिटिक एसिड लेंगे, H2CO3 लेंगे और HCl लेंगे, these are acids। अगर हम उसका pK वैल्यू देखेंगे, HF का pK वैल्यू होता है 3.2, इसका होता है 4, नियर अबाउट 4, एंड इसका होता है 6 पॉइंट समथिंग, इसका होता है 9 पॉइंट कुछ। सर हम बोलेंगे सर जितना ज्यादा pK वैल्यू होगा इतना वो वीक एसिड होगा। सबसे ज्यादा किसका है pK वैल्यू, दिस इज
9.3. So 9.3 of HCl it indicates the weak acid. जो मैंने अभी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा वैल्यू पी की ए का होगा इतना वो वीक एसिड होगा. उसके बाद H2CO3, इसके बाद एसिटिक एसिड, इसके बाद HF. Hope you understand the things very well. Now we should concentrate on this term. Remember this term. We can elaborate this term and to determine the strength. So हम लिखेंगे सर Ka dissociation constant of weak acid is equal C alpha square. हम ऐसे भी लिखेंगे अल्फा Ka by C लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं अल्फा रूट ऑफ Ka by C. बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी. ये है डिसोसिएशन. अब ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड अल्फा. ये क्या होता है? दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका? वीक एसिड का. C is nothing, it is a concentration. It is concentration. तो हमारा पता है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो हमें आता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. बट व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? थोड़ा बहुत यहां पर हम बताएंगे. सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितने मोल्स डिसॉल्व हो गए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. यानी कि अल्फा हमेशा होता है नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स मींस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स टेक. बहुत ही सिंपल है. ये वैल्यू जो होता है ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है. अब बात ये पर्टिकुलर होता है किसी एसिड का या किसी बेस का. अब हम बात करेंगे, हमने किसी कोई एसिड यहां पर लिया अभी HA. अगर हम उस HA को अगर हम ऐसा करेंगे, हम लेंगे नाउ यहां पर नाउ take two weak acids. Let us say HA1 and HA2 with equimolar concentration. With equimolar concentration, taking C constant. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. अगर हम दो एसिड लेंगे वीक एसिड HA, जैसे अभी हमने लिया HA, इसको हम HA1 लिखेंगे, और दूसरा कोई एसिड लेंगे HA2. जस्ट टेक द एसिटिक एसिड, वीक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड. दोनों का हम अल्फा निकालेंगे, मींस दोनों का हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो हमें पता है कि एक का तो ऐसा निकलेगा और दूसरे का भी ऐसा ही निकलेगा. वैल्यू अलग अलग होगा जनरली, बट फॉर्मूला तो यही अप्लाई होंगे. सो हम लिखेंगे अगर हमें एक का ऐसा निकलेंगे अल्फा1 अंडर रूट KA, एक का डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका C, मगर लेना क्या है? इक्विमोलर, सेम, जो इसका पैर दोनों का मोल सेम सेम लेना है. और दूसरा का क्या होगा? एंड दिस इज फॉर HA1 एसिड एंड फॉर HA2 एसिड अल्फा 2 इज KA2 by C. ये एक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
जनरली फॉर्मूला से हमने निकाला, और ये दूसरे का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, and C will be the same, and the molecule should be, the substance should be in an equimolar concentration. तो हम बोलेंगे सर अल्फा इन दो फ्रॉम A and B, तो हम लिखेंगे यहां पर सर फ्रॉम A and B equations, हम बोलेंगे सर अल्फा 1 by अल्फा 2 is Ka1 by Ka2, लिखेंगे CC कैंसल, एंड दिस इक्वेशन जो अभी हमें निकला है इसका बहुत बड़ा मानी है। ये हमें बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ टू वीक एसिड्स, ये एक का है, ये दूसरे का है। दस वी कैन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हो गया दो एसिड, इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स, वीक एसिड्स। गुड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो गई यहां पर, नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट shows the strength of two acids, strength of two weak acids। कौन कौन सा लिया हमने? HA1 and HA2। दस हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग, इट इज ए स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रेंथ? इसका H पॉजिटिव का है, किसका? दो वीक एसिड्स का है, जो हमने इक्विमोलर कंसंट्रेशन में लिया, जो हमने इक्विमोलर कंसंट्रेशन में ले लिया। तो जब हम इसको देखेंगे, हम बोलेंगे अल्फा को हम छोड़ेंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेट द स्ट्रेंथ, तो हम लिखेंगे यहां पर इसको सर स्ट्रेंथ of HA1 by strength of HA2, one weak acid and second weak acid, is equal under root of Ka1 and Ka2. That is dissociation constant of weak acid first and dissociation constant of weak acid this. Thus this relation indicates the strength of the two weak acids, जो हमारा टारगेट था। Thus the strength of two weak acids HA1 and HA2 having, हमने क्या लिया उसका? इक्विमोलर कंसंट्रेशन लिया, हैविंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन। Thus the strength of two weak acids having equivalent concentration is the ratio of their, यहां हम लिखेंगे the strength of V2 weak acids of HA having equivalent concentration measures the relative strength with their ratio of dissociation constants। यह हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, calculate the strength
having calculate the strength of CH3COOH and HCl. Unique dissociation constant Ka acetic acid Ka CH3COOH ये 1.8 into 10 raised power minus 4 and Ka dissociation constant of HCN is 4.7 into 10 raised power minus 10. Now as per the formula, strength of CH3COH by strength of what? HCl. हम लिखेंगे ऐसे, sir, it is nothing, it is the under root of their dissociation constants 1.8 into 10 raised power minus 4 and 4.7 into 10 raised power minus 10. It will be equal to 3.67 into 10 raised power 5. We should be solid form 1.92 into 10 raised power 2, that is 192 times stronger of acetic acid than HCl. Okay? Similarly, we can determine the relative strength of the two weak bases by taking BOH, B plus and OH minus. It is aqueous, it is aqueous. And by applying all these formulas, these thoughts, we can conclude that the strength of weak base first divided by strength of weak base second is nothing the dissociation constant of 1 and the dissociation constant of. I hope you have understand the things very nicely, and this was our a good lecture. Thank you. Thanks to all of you.